सभी मसीही भाई बहनों को यीशु के नाम में शालोम, प्रेज द लॉर्ड, जय मसीह की। मैं प्रभु यीशु मसीह में आपका भाई जेम्स आप सभी का इस बाइबल अध्ययन कार्यक्रम में एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत और परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। मेरे प्यारे भाई बहनों, हम अध्ययन कर रहे हैं नीति वचन की पुस्तक का और एक छोटी सी प्रार्थना के साथ आज के अध्ययन को हम शुरू करेंगे। हालेलुया, धन्यवाद पिता परमेश्वर। धन्यवाद करते हैं आपके अद्भुत रीति वाली प्रेम के लिए पिता, जो आपने अपने इकलौते पुत्र को देकर हम सभी पर प्रकट किया। धन्यवाद करते हैं महान पिता परमेश्वर, आपके अनुग्रह, आपके महान प्रेम, आपकी तमाम स्वर्गीय आशीषों के लिए। धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर इस बाइबल स्टडी प्रोग्राम के लिए, जिससे हम आत्मिक रूप से आशीषित हो रहे हैं और आपके वचनों को ठीक रीति से जान पा रहे हैं, सीख पा रहे हैं। पिता परमेश्वर, होने दे पिता परमेश्वर, हमेशा की तरह पवित्र आत्मा हमारी अगुवाई, सहायता और मदद करे, ताकि इन सत्य के वचनों को हम ठीक रीति से अपने जीवन में लागू करें और आपके राज्य के लिए इस्तेमाल हो सके। पिता परमेश्वर, होने दे पिता सारी व्यवस्थाओं को, रिकॉर्डिंग किए जाने को, वचन को समझने और समझाए जाने को पिता हम आपके बलवंत और धर्ममय हाथों में सौंपते हैं। आप हमारी मदद और अगुवाई कीजिए। सारा आदर देते हैं, सारी महिमा देते हैं और इस प्रार्थना को यीशु के सामर्थ्य और पवित्र नाम में मांगते हैं, आमीन। मेरे प्यारे भाई बहनों, अब तक हमने नीति वचन में उसके चौथे अध्याय का अध्ययन कंप्लीट कर लिया था। आज समय है कि हम उसके 5वें अध्याय से आगे का अध्ययन करें। यह 5वां अध्याय मेरे प्यारे भाई बहनों बहुत ही महत्वपूर्ण अध्याय है, क्योंकि जैसा मैंने आपको बताया था कि पहले अध्याय से लेकर 9वें अध्याय तक ये जो पहला भाग नीति वचन का है, जहां राजा सुलेमान ने जवानों को सलाहें दी हैं। ये खास तौर पर जवान लोगों के लिए यह अध्याय लिखा गया है। मेरे प्यारे भाई बहनों, यहां पर व्यभिचार के विरुद्ध चेतावनी दी गई है। ये एक ऐसा पाप है जो निरंतर जवानों के अंदर, चाहे वो पुरुष हो चाहे वो स्त्री हो, निरंतर उनमें पाया जाता है और वो अपनी जवानी की अभिलाषाओं में, अपनी शरीर के अभिलाषाओं के कारण इस प्रकार से परमेश्वर के विरोध में कार्य करते हैं। मेरे प्यारे भाई बहनों, यहां पर जो सुलेमान है वो इस बात को बहुत अच्छे से समझा रहे हैं कि जो तुम्हारी जवानी की पत्नी है, जो तुम्हारी जवानी की पत्नी है, उसी के साथ आनंदित रहो। हम पढ़ सकते हैं 18वें वचन में, तेरा सोता धन्य रहे और अपनी जवानी की पत्नी के साथ आनंदित रहे। मेरे प्यारे भाई बहनों, परमेश्वर ने जब मनुष्य को रचा था तो उसमें ये सारी चीज़ें नहीं पाई जाती थी, क्योंकि उसे कोई भी इस प्रकार से अपना वंश बढ़ाने की ज़रूरत नहीं थी और वो अदन की वाटिका में हव्वा के साथ रहा करता था। लेकिन जब उसके मन में, जब उसने पाप किया और उसके अंदर जब मृत्यु समाई, तो वो नेचर का हो गया, यानी कि वो सृष्टि का हो गया। तो हमें समझना होगा, कई बार इस बात का सवाल उठता है कि भाई ये जो बातें हैं, जो इस तरीके की शारीरिक संबंध बनाने की जो इच्छा है, ये परमेश्वर ने ही तो मनुष्य में डाली है और मनुष्य इसको करना चाहता है, उसके अंदर अभिलाषाएं जागती हैं, तो ये परमेश्वर ने क्यों डाली हैं? अगर हम ये करने से अगर हमें पाप होता है तो परमेश्वर ने ये इच्छाएं ही क्यों डाली हैं? तो मेरे प्यारे भाई बहनों, इसका जवाब यह है कि जैसा भी मैंने बताया कि अदन की वाटिका में जब आदम था या हव्वा थी, तब उनके मनों में यह इच्छा नहीं थी और परमेश्वर ने उसको इस प्रकार की इच्छा के द्वारा नहीं बनाया था। भले ही उसने उसे सृष्टि के तत्वों से, यानी कि मिट्टी से मिलकर के बनाया था, लेकिन उसने जो अपना आत्मा, अपना श्वास जो फूंका है, अपने आत्मिक स्वरूप का फूंका है। तो भले ही ये शरीर जो है हमारा इस सृष्टि का था, लेकिन हम आत्मिक स्वभाव में थे और उस वक्त जो आदम था उसको किसी भी प्रकार की मृत्यु नहीं आनी थी, तो उसको अपना वंश भी बढ़ाने की जरूरत नहीं थी। जैसे स्वर्गदूत हैं, जैसे और भी क्रीचर हैं जो अपना कभी विवाह नहीं करते हैं, उन्हें ये शारीरिक संबंध बनाकर अपने वंश को बढ़ाने की जरूरत नहीं होती है, तो उनके अंदर ये फीलिंग्स नहीं होती। लेकिन मनुष्य में यानी जो आदम था, उसमें भी ये फीलिंग्स परमेश्वर ने नहीं डाली है। ये जो सवाल करते हैं कि ये परमेश्वर ने हम में डाली है, तो सीधी बात यह है कि परमेश्वर ने ये फीलिंग नहीं डाली है, क्योंकि उस वक्त आदम और हव्वा जब अदन के बगीचे में थे तब तक ये रिलेशन नहीं था, क्योंकि संबंध बनाने की जरूरत नहीं थी। वो केवल एक सहायिका और एक साथी के रूप में परमेश्वर ने उसकी पत्नी करके उसे दिया था। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, ये फीलिंग कब आई है? क्योंकि जब मनुष्य पाप में पड़ा है और उसके अंदर जब मृत्यु समाई, और जब उसके अंदर मृत्यु समाई तो वो पूर्ण रूप से सृष्टि का हिस्सा हो गया। यानी परमेश्वर का जो आत्मिक गुण उसके अंदर था, वो उसने उसी वक्त उसको वो मृत्यु आई, क्योंकि जैसे प्रभु परमेश्वर ने कहा कि जैसे ही तू उस फल को खाएगा वैसे ही तू मर जाएगा। तो आदम 2 बार मरा है, आदम 2 बार मरा है। पहले उसकी आत्मिक मृत्यु हुई, आत्मिक जो स्वरूप था परमेश्वर का, वो उसकी मृत्यु होती है और उसी क्षण वो मृत्यु हो जाती है और वो आत्मिक से सीधा वो संसारिक, यानी कि नेचर का या सृष्टि का हिस्सा पूरी तरह से बन जाता है। क्योंकि सृष्टि का हिस्सा या सृष्टि का जो नियम है वो 2 नियम पक्के हैं। एक है रिप्रोडक्शन, यानी कि वंश को बढ़ाना, और दूसरा है मृत्यु।
जो आदम में पहले नहीं था। तो बाद में ये रिप्रोडक्शन और जो मृत्यु है उसमें पाप आने के बाद उसके अंदर समाया है। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, ये परमेश्वर ने नहीं डाला है। तो हम देखते हैं कि उसकी पहली मृत्यु वहां हुई जब वो आत्मिक रूप से मरा, और उसके बाद सांसारिक और सृष्टि का हिस्सा पूर्ण रूप से बन जाने के कारण सृष्टि की वो मृत्यु भी उसके अंदर समा गई, जो केवल सृष्टि की चीजों में ही थी, जैसे जानवरों में, पशुओं में, पक्षियों में, उनमें ही मृत्यु हुआ करती थी, पहले आदम में नहीं हुआ करती थी। तो अब परमेश्वर ने तो हमें ऐसा रचा नहीं था, हमने ही पाप की मजदूरी मृत्यु के रूप में अपने अंदर ली और ये सारे गुणों को अपने अंदर लिया है। तो परमेश्वर हमें इनसे बचा के रखना चाहता है। परमेश्वर कहता है कि ये गुण तुम्हारे अंदर संसार में रहकर, ये सृष्टि का गुण या सृष्टि की ये बात तुम्हारे अंदर आ गई है कि तुम्हें शारीरिक संबंध बनाना है, लेकिन इसे तुम पवित्रता के साथ करो, इसे पवित्रता के साथ करो, इसे पशु समान अपने आप को बना करके मत करो। पशुओं को देखते हैं ना, उनमें तो कोई रिश्ता नहीं होता, वो किसी के भी साथ कभी भी कुछ भी अपना संबंध बना के अपनी संतानें उत्पन्न कर सकते हैं। उनके यहाँ तो विवाह नहीं होते, उनके यहाँ तो एक पत्नी नहीं होती। लेकिन हाँ, बहुत सारे ऐसे पशु, बहुत सारी ऐसे पक्षी भी हैं जो जीवन भर एक ही साथी के साथ रहते हैं, जिसमें माना जाता है जो पैरट है वो हमेशा एक साथी के साथ ही रहता है, और माना भी जाता, ये भी माना जाता है जो लायन है वो भी जो है एक साथी के साथ रहता है। तो ऐसा नहीं है कि कोई एक साथी के साथ नहीं रहता, लेकिन परमेश्वर ने हमें ये सृष्टि का हिस्सा बनने के बाद ये छूट दे दी कि तुम एक साथी के साथ रहो और एक साथी के साथ रहकर संतुष्ट रहो, और जो फीलिंग्स सृष्टि की के कारण तुम्हारे अंदर आई है, वो शारीरिक संबंध करने की जो फीलिंग्स तुम्हारे अंदर आई हैं, जो वो पैशन तुम्हारे अंदर आया है, उसको अपनी साथी के साथ क्या करो, अपने साथी के साथ पवित्रता के साथ उसको अपना पूर्ण करो, उससे ही से संतुष्ट रहो। इसीलिए यहां 18वें वचन में लिखा है, तेरा सोता धन्य रहे और अपनी जवानी की पत्नी के साथ आनंदित रहे, और उसी की हर एक चीज जो है तुझे अट्रैक्ट करे। आप 19वें वचन में पढ़ सकते हैं, प्रिय हिरणी या सुंदर सामरी के समान उसके स्तन सर्वदा तुझे संतुष्ट रखें और उसी का प्रेम नित्य तुझे आकर्षित करता रहे। यानी कि अपनी ये जो तेरे अंदर ये जो फीलिंग है वो पवित्रता के साथ अपनी पत्नी और अपने पति के साथ ही इसको प्राप्त कर। इसको तू पशु समान, पशु सरीखा बन के हर एक जगह इधर उधर अपना ये कार्य करके मत कर, क्योंकि तू संसारिक नहीं है, तू संसारिक हो गया तेरे पाप करने के कारण। परमेश्वर कहता है कि तू मेरे स्वरूप में रचा है, तो इस तरीके का व्यभिचार तुझे नहीं करना है। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, ये जो व्यभिचार है परमेश्वर ने नहीं डाला है, ये फीलिंग परमेश्वर ने नहीं डाली है, हमने खुद इस सृष्टि का हिस्सा बन के आदम के द्वारा कमाया है, और आदम के द्वारा ही ये फीलिंग्स हमारे अंदर आई है। तो परमेश्वर चाहता है कि इन सब बातों से हम हटें और पवित्रता के साथ, यदि हमें ये शरीर की जो आवश्यकताएं हमारे शरीर को हैं वो जो दी गई हैं, उसको हम पवित्रता के साथ करें। तो ये इस तरीके का संबंध बनाना ये कोई पाप नहीं है, लेकिन पवित्रता के साथ अपनी पत्नी अपने पति के साथ वो संबंध बनाए तो वो परमेश्वर की दृष्टि में क्या है, वो फिर वो पाप नहीं है। तो हमें बचना होगा जब कभी हम इस प्रकार से, क्योंकि शरीर है, शरीर की डिमांड किसी को ज्यादा होती है, किसी को कम होती है, लेकिन हमें अपने शरीर की अभिलाषाओं को मारना है। हमें अपनी जवानी की पत्नी के साथ, अपने जवानी के पति के साथ ही संतुष्ट रहना है, क्योंकि ये जो दूसरे जो पुरुष होते हैं या दूसरी जो स्त्रियां होती हैं, यहाँ सुलेमान कहते हैं क्योंकि पराई स्त्री के होठों से मधु टपकता है और उसकी बातें तेल से भी अधिक चिकनी होती हैं, परंतु उसका परिणाम नाग दौने जैसा कड़वा और दोधारी तलवार सा पहना होता है। उसके पांव मृत्यु की ओर बढ़ते हैं और उसके पग अधोलोक तक ही पहुंचते हैं। तो जब कभी इस प्रकार का मन में हमें जो है हमारी अभिलाषाओं के द्वारा हमें भरमाया जा रहा हो, किसी स्त्री की तरफ या किसी पुरुष की तरफ हमें अट्रैक्शन हो रहा हो, क्योंकि हम सृष्टि के हैं, तो कभी कभार ऐसा हो जाता है। तो अपने आप को हमें संभालना होगा, हमें ये देखना होगा कि ये इसमें कोई डिफरेंट नहीं है, इसमें डिफरेंट नहीं है, इस सृष्टि का हिस्सा और सृष्टि का नेचर होने के वजह से हमारे अंदर ऐसा आ रहा है, क्योंकि सृष्टि का हिस्सा है कि ज्यादा से ज्यादा संतानें उत्पन्न की जाए, इसीलिए वो ज्यादा से ज्यादा अलग अलग तरीके से वो जो सृष्टि के जो नियम हैं, सृष्टि के पशु पक्षी वो अलग अलग तरीके से जो है संबंध बनाते हैं ताकि उनकी संतान और वंश बढ़े। लेकिन हमें इस तरीके से नहीं करना है। हमें अगर अपना वंश बढ़ाना है तो हमारी पत्नी हमारे पास है, हमारा पति हमारे पास है, हमें इस तरीके से नहीं जाना है। तो इस सृष्टि के नियम को अपने अंदर कंट्रोल करना होगा। यही आज्ञा पालनता हमें परमेश्वर के निकट करेगा, तो यही आज्ञा पालनता हमें परमेश्वर की दृष्टि में हमें ग्रहण योग्य बनाएगा। तो जब कभी इस तरीके की बात रिटेक्शन आए तो मन में हमें समझाना है कि नहीं, ये सब कुछ सेम है, ये केवल हमारी अंदर की एक शरीर के मृत्यु वाली अभिलाषा की ये लालसा है जो इस स्त्री की तरफ या इस पुरुष की तरफ हमें धकेल रहा है।
क्या इसके पास है जो मेरी पत्नी के पास नहीं? क्या इसके पास है जो मेरे पति के पास नहीं? अगर हम इन चीजों को देखें, अगर इन चीजों को अपने जीवन में हावी कर लें, तो निसंदेह तौर पर कभी भी किसी पुरुष का या कभी स्त्री का मन इस प्रकार से भरमाया नहीं जाएगा, यानी वो अपने भरमाए जाने में नहीं आएगा। क्योंकि कई बार क्या होता है कि हम अपनी अभिलाषाओं और लालसाओं में फंसते हैं, लेकिन कई बार शैतान भी ये सारी चीजें करता है। मेरे प्यारे भाई बहनों, शैतान ने इस वक्त इस प्रकार का भ्रम जाल फैला रखा है। अब ये मूवीज हैं या जो पिक्चर देखते हैं या इंग्लिश मूवीज हैं जो आती हैं, पुरानी हॉलीवुड की मूवी, मैं वल्गर मूवी की बात नहीं कर रहा, मैं नॉर्मल मूवीज की बात कर रहा हूं। तो वहां स्त्री को क्या किया जा रहा है, पुरुष को क्या किया जा रहा है? क्या हम सामान्य लोग ऐसे हैं? क्या हम सामान्य लोग ऐसे रहते हैं? वो फिल्मों में जो हीरो हीरोइन होते हैं वो भी अगर सामान्य तौर पे देखें तो वो भी सामान्य है, लेकिन मेकअप करके, अच्छे अच्छे कपड़े पहना करके, बॉडी बनाकर, ये करना, शो ऑफ करके वो चीजों को भड़काते हैं, और ये शैतान कराता है। और शैतान ऐसा कराता है कि जब हीरोइंस हैं, जब वो अच्छे अच्छे सुंदर मेकअप में और अच्छे अच्छे कपड़े और जो कहते हैं भड़काऊ चीजें करती हैं, तो क्या होता है, पुरुष का मन क्या होता है, उसमें भटकता है। ऐसी स्त्रियों के साथ भी है, जब पुरुष अच्छी अच्छी बॉडी बिल्डिंग और ये सब करके अच्छे कपड़े और स्टाइल में आते हैं पिक्चरों में, तब उन स्त्रियों का भी मन भटकता है। और क्या होता है, ये वही बात हो जाती है कि हमें उनके होठों से मधु टपकता हुआ दिखाई देता है, उनकी बातें हमें अधिक चिकनी दिखाई देने लगती हैं, तो हम इन चीजों की तलाश फिर दूसरी जगह करने लगते हैं। लेकिन मेरे प्यारे भाई बहनों, मसीही विश्वासी तो वैसे ही आत्मिक है, उन्हें तो इन चीजों से दूर रहना चाहिए। उन्हें हमें समझना चाहिए कि नहीं, यह रियलिटी नहीं है, दिस इज नॉट रियल, ये फेक है, ये हमें भरमाने का जाल है, ये मनभाऊ फल है जो हमारे लिए नाग दोनों जैसा कड़वा है, दोधारी तलवार के जैसा पहना है। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, आप इसको पूरा पढ़ लीजिए। यदि यहां खास तौर पर जवानों के लिए है, क्योंकि वो लोग ज्यादा इस चीज पे जो है फंसते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं बहुत सारी ऐसी स्त्रियां हैं, बहुत सारे ऐसे पुरुष हैं जो लोगों को, जो शैतान के अधीनता में चल रहे हैं, लोगों को भरमाते हैं, लोगों को भटकाते हैं। तो हमें नहीं भटकना है। इसीलिए कई बार यह सवाल उठता है कि हमें पिक्चर्स देखनी चाहिए कि नहीं, हमें मूवीज देखनी चाहिए कि नहीं। तो मैं यही कहता हूं कि देखने से तो कोई पाप नहीं, लेकिन देखने के बाद जो उसका इंपैक्ट हमारे जीवन में पड़ेगा वो तो पाप को उत्पन्न करेगा ना। तो अगर आप इतने आत्मिक हैं, आपको इन सब बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता, आपको कोई प्रभाव नहीं पड़ता, तो आप देखिए। लेकिन अगर हमारे जवान इनको देख करके भटक रहे हैं, तो बिल्कुल हमें उन्हें रोकना होगा, बिल्कुल उन्हें इन चीजों से हमें बचाना होगा, क्योंकि वो तो कोरा कागज है, ना जाने वो किस बात से अट्रैक्ट हो जाए। आज क्या है, आज गर्लफ्रेंड, बॉयफ्रेंड, ये फ्रेंड, ये सब का तो ट्रेंड चल रहा है। लोग शादी नहीं करना चाहते, बल्कि शादी से पहले लिव इन रिलेशन में रहना चाहते हैं। क्या है ये फुलिशनेस? क्या फुलिशनेस है ये? फुलिशनेस नहीं तो और क्या है कि आप एक साथ भी रहना चाहते हो और शादी भी नहीं करना चाहते हो। ये फुलिशनेस, ये शैतान ने उनके मनों में डाला है। ये वो बातें डाली हैं कि ऐसे डेटिंग करेंगे और ऐसे ये करेंगे, ऐसे फूल देंगे, और ये कहां से सीखा है सबने? ये शैतान की परिकल्पनाएं हैं जो हमारे जवानों में डाल दी गई हैं इन स्टोरीज के द्वारा। पहले तो स्टोरीज चलते थे, नाटक चलते थे, अब मूवीज आ गई हैं। इसके द्वारा ये क्या हो गया, बच्चे अब इन्हीं चीजों में अट्रैक्ट हो गए कि मेरा बॉयफ्रेंड होना चाहिए, मेरी गर्लफ्रेंड होनी चाहिए, और शरीर की अभिलाषाओं में फंसकर व्यभिचार तक जो है जो जवान हैं बच्चे वो कर देते हैं। आज मैं समझता हूं कि कम से कम मैं समझता हूं कि 50 से 60% जो जवान हैं वो व्यभिचारी हैं, व्यभिचार कर चुके हैं अपने जीवन में, क्योंकि वो इतना उन्हें खुला माहौल मिला हुआ है। तो हमें अपने बच्चों को इन बातों से बचाना है, उन्हें समझाना है, खुद को भी बचाना है, खुद को भी समझाना है, क्योंकि वो लगती तो बहुत मधु जैसी हैं, लेकिन वो उसका जो परिणाम होता है वो नाग दोने जैसा कड़वा होता है, दोधारी तलवार से भी ज्यादा पैना होता है, और ऐसा करने से हम मृत्यु की ओर ही बढ़ते हैं। तो जब कभी मसीही विश्वासी इस प्रकार से इस सिचुएशन में अपने आप को देखें, तो सबसे ज्यादा इस नीति वचन को याद करने से ज्यादा इस बात का स्मरण करें कि वी आर द टेम्पल ऑफ गॉड, हम परमेश्वर का मंदिर हैं, और जो कोई इस परमेश्वर के मंदिर को दूषित करेगा तो परमेश्वर उसे नष्ट करेगा। इस बात का परिणाम, इस बात का हम हश्र जो है अपने जीवन में याद करें। उस कार्य को करने से पहले याद करने कि हम परमेश्वर का मंदिर हैं। यदि हम सचमुच में अपने आप को परमेश्वर का मंदिर मानते हैं, तो हमारे लिए व्यभिचार से दूर रहना कोई कठिन बात नहीं होगी, कोई कठिन काम नहीं होगा। और सबसे ज्यादा अपनी दृष्टि को साफ रखिए। अपनी दृष्टि को हम अगर ये साफ रखेंगे कि मैं नहीं हूं, मैं पहले मर चुका हूं, मैं डाइड हो चुका हूं, मैं प्रभु के साथ क्रूस पर चढ़ा दिया गया हूं, अब मैं नहीं हूं, मुझ में मसीह जीवित है, तो अब मैं ये जो कर रहा हूं मैं मसीह के द्वारा करवा रहा हूं, तो मैं मसीह का भी क्या हो रहा हूं, दोषी हो रहा हूं।
तो अगर ये बातें हम अपने मन में रखेंगे तो निस्संदेह ये बातें भी हमारे लिए लाभकारी हैं। 5वां अध्याय जब हम पढ़ते हैं, सलाह है, अच्छी सलाह है, लेकिन इसको हम केवल पवित्र आत्मा की सामर्थ और परमेश्वर के वचन के द्वारा ही अपने जीवन में कार्यान्वित कर सकते हैं। तो अपने आप को पवित्र रखिए। पवित्र आत्मा का हम मंदिर हैं, परमेश्वर हम में वास करता है और हम इस मंदिर को अब दूषित नहीं कर सकते हैं। यह दृढ़ विश्वास अपने अंदर उत्पन्न करिए। मेरा विश्वास है और मेरा विश्वास है हम में से बहुत सारे भाई बहन, बल्कि ज्यादातर भाई बहन इस पाप से दूर हैं, इस पाप से दूर हैं और होना भी चाहिए, क्योंकि हमारा नया जीवन इसी में है। तो हमें जवानों को इसी प्रकार से समझाना है। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, 5वें अध्याय में यही पूरी बातें थी। हमने बहुत ही अच्छे से एक्सप्लेन यहां पे किया है और अब हम 6ठे अध्याय से आगे का अध्ययन